वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 26 है। 25 में हमने डिस्कस कर ली थी हम लोगों ने कि सिंगुलरिटी फंक्शन क्या होता है, किस तरह से सिंगुलरिटी फंक्शन को डिराइव करते हैं। तो ये मॉड्यूल 3 का ही कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करनी है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से सिंगुलरिटी फंक्शन की हेल्प से हमें SFD BMD ड्रॉ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड the expression for bending moment and shear force for the beam shown in figure. ओके, D इक्वल टू दी हुई है B/2, C/2 इक्वल टू E/4 इक्वल टू L/5 एंड L इज इक्वल टू 25 मीटर। W स्मॉल w है, इंटेंसिटी लोड इंटेंसिटी दी हुई है 100 kg पर मीटर। P1 इक्वल टू 1000 kg एंड एक मोमेंट यहाँ पे एक्ट कर रही है, B पॉइंट है बीम में, वहाँ पे है। तो 10,000, दिस इज 10,000 kg मीटर। ओके, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, तो यहाँ पे एज शोन इन फिगर बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक डायग्राम है आपके पास, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सपोज करिए ये आपकी हिंज सपोर्ट थी और ये आपकी रोलर सपोर्ट है। इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक आपकी d डिस्टेंस है। यहाँ पे आपको P1 लग रही है, P1 की वैल्यू 1000 kg और यहाँ से ये दिस इज द A पॉइंट, दिस इज D, B। यहाँ पे एक आपका मोमेंट एक्ट कर रहा है जिसकी डिस्टेंस आपको दी हुई है स्मॉल b और इस मोमेंट की जो वैल्यू दी हुई है mb इक्वल टू 10,000 kg मीटर। उसके बाद एक यूडियल एक्ट कर रहा है जो आपको A पॉइंट से C के डिस्टेंस से स्टार्ट हो रही है और A पॉइंट से E डिस्टेंस पे इंड हो रही है। ओके, जिसकी इंटेंसिटी दी हुई है स्मॉल w इज इक्वल टू 100 kg पर मीटर। ओके, और टोटल स्पैन जो है, टोटल स्पैन का लेंथ दी हुई है कैपिटल L जो आपको 25 मीटर गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द एक्सप्रेशन पूछा है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सिंगुलरिटी फंक्शन की हेल्प से हमें सॉल्व करना है, तो इक्वेशन एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो एक्सप्रेशन जब भी पूछता है तो आपको सिंगुलरिटी फंक्शन यूज करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको साइन कन्वेंशन किस तरह से लेना है। तो साइन कन्वेंशन, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, अपवर्ड को आपने निगेटिव ले ली, इधर से चल रहे हो शियर फोर्स के केस में, और डाउनवर्ड को आपने क्या की, पॉजिटिव ले ली। ओके, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले ली। ओके, तो इस कंडीशन में आपको अपवर्ड आपकी पॉजिटिव हो गई, डाउनवर्ड आपकी अपवर्ड आपकी निगेटिव हो गई, डाउनवर्ड आपकी पॉजिटिव हो गई। और जब आप बेंडिंग मोमेंट की बात करोगे तो बेंडिंग मोमेंट के केस में आपको जो क्लॉकवाइज होगी उसको आप पॉजिटिव ले लोगे और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लोगे। ओके, इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आपको इस तरह की सिंगुलरिटी फंक्शन में आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, और आपको लोड की कंडीशन लेनी है। ये तो आपकी शियर फोर्स हो गई, ये आपकी बेंडिंग मोमेंट हो गई, और आपको लोड दिखाना है। दैट इज, अगर लोड की आपकी साइन कन्वेंशन यूज करनी है तो लोड में क्या होगा, लोड में आपको लेना है जो डाउनवर्ड है उसको आप निगेटिव ले लो, जो अपवर्ड है उसको पॉजिटिव ले लो। ओके, तो ये आपकी साइन कन्वेंशन हो गई जो आपको याद रखना है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो सिंगुलरिटी फंक्शन अगर आप फाइंड करोगे यहाँ पे
तो डब्ल्यू एक्स की सिंगुलरिटी फंक्शन यानी जितने भी फोर्स है, यहाँ पे यूडीएल है, यूडीएल को सिंगुलरिटी फंक्शन यूडीएल में ही चेंज करना है, एमबी को मोमेंट है, मोमेंट को यूडीएल में चेंज करना है, और लोड को भी यूडीएल में चेंज करना है। तो आपके पास ये वाला जो कंडीशन था, ये आपकी रेफरेंस लाइन थी, और यहाँ से जब कोई पी फोर्स लग रही थी, मान लीजिए ए डिस्टेंस पे, तो आप क्या कर रहे थे, इसकी जो इक्वेशन हो रही थी वो हो रही थी डब्ल्यू एक्स इज इक्व टू माइनस पी इंटू एक्स माइनस ए, यानी ये ब्रैकेट इस तरह का होगा, है ना, और ये आपको पावर में क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा आपका -1, है ना। इसी तरह से आपके पास क्या था, यूडीएल था, है ना, यूडीएल एंड पॉइंट पे, है ना, तो यूडीएल आपकी ए पॉइंट पे थी। तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स निकालने के लिए क्या कर रहे थे, अगर ये स्मॉल डब्ल्यू है तो डब्ल्यू एक्स इक्वल टू आपकी आ रही थी डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए और टू दी पावर कितनी, 0, ओके। क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी है और ये भी इंटेंसिटी है, तो दोनों की यूनिट सेम होगी, इसलिए इस पे पावर 0 हो गई। अब प्लस माइनस क्या होगा वो हम देख लेंगे, है ना, इसे लगा लो यहाँ पे माइनस साइन, है ना। अब देख लीजिए इधर आपके पास ये कोई मोमेंट लग रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिख रहे थे आप, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू एम बी इंटू एक्स माइनस ए, सपोज करिए ये ए डिस्टेंस पे है, तो एक्स माइनस ए। अब देखिए इसमें पावर क्या लोगे, क्योंकि ये मोमेंट है तो यहाँ पे आपको -2 लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये तीनों कंडीशन हमें यूज करना है और यहाँ पे इक्वेशन को डिराइव करना है। तो अब देखिए डब्ल्यू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप डब्ल्यू एक्स लिखोगे तो एक तो आपका पी फोर्स है ना, तो पी फोर्स के द्वारा क्या हो जाएगा, पी फोर्स के द्वारा आपका आएगा माइनस पी एक्स माइनस डी टू दी पावर -1, ओके, प्लस आपके पास क्या है एम बी का डायरेक्शन क्या है, आपका एम बी का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो आपने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया, एम बी एक्स माइनस बी टू दी पावर -2, है ना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको यूडीएल के लेना पड़ेगा। अब यूडीएल देखो, यहाँ पे यूडीएल जो है इंड पॉइंट पे आके यहाँ पे सपोर्ट पे एक्ट कर रहा है, बट यहाँ आपका यूडीएल जो है इंड पॉइंट पे नहीं है, सपोर्ट पे एक्ट नहीं कर रहा है, इसका इंड पॉइंट जो सपोर्ट पे नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपको इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना, इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और उसके बाद एक सेक्शन कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने सेक्शन कट करी, है ना, तो फिर ये ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर वाले का जब आप लिखोगे यहाँ पे, तो ये आपकी आएगी -W, और ये आपकी करली ये वाली ब्रैकेट होगी, है ना। उसके बाद इसमें क्या लिखोगे आप, x माइनस ये पॉइंटेड ब्रैकेट है, उसके बाद आप लिखोगे x माइनस कितना लिखोगे, ये c है ना, क्योंकि c ही घटेगा ना, ये वाला पार्ट जो होगा ये कितना होगा, x माइनस सी, है ना। तो x माइनस सी पे पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको लोड में चेंज करना है, मोमेंट नहीं है, तो लोड में चेंज करना है, तो लोड आपका क्या हो जाएगा, ये पावर में 0 हो जाएगा, ओके। अब आपने क्या किया है, एक्स्ट्रा आपने इतना ऐड किया था, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे से भी आपको लगाना पड़ेगा एक, तो नीचे से जब लगाओगे तो ये कुछ अब अगर आप निकालोगे वैल्यू, क्योंकि ये कहाँ से है, ई पॉइंट से आपने क्या किया, एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, तो ये आपकी डिस्टेंस है x, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है और यहाँ तक e है, तो ये वाला पार्ट कितना हुआ आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाली जो पार्ट है ये कितनी होगी, x माइनस ई, है ना। तो इसमें क्या होगा, आपको w और x माइनस ई, ओके, पावर 0। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको पॉजिटिव लिखोगे, ओके। तो ये आपकी आ गई लोड इंटेंसिटी की इक्वेशन आ गई, लोड इंटेंसिटी, है ना। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है
है ना, जो भी क्वेश्चन मिले सबको इसी तरह सॉल्व करना है। अब देखिए आपके पास जो शियर फोर्स था उसकी इक्वेशन थी WX dx, है ना। अब लिमिट क्या थी वो हम बाद में देखते हैं, है ना। तो Sx ये थी, तो क्या हो जाएगी Sx, अगर हम यहाँ से Sx लिखना चाहें, मान लीजिए माइनस आप इधर कर लीजिए, तो इसको जब आप लिखोगे इसको आप एक बार इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, -p x माइनस डी टू द पावर 0, ओके। क्योंकि ये n लेस देन क्या है, n इज लेस देन 0, निगेटिव है ना। तो अपॉन में -1 + 1 ये वाला नहीं लिखेंगे, ओके। उसके बाद क्या होगा, mb x माइनस बी टू द पावर -1। नेक्स्ट क्या होगा, w x माइनस सी टू द पावर क्या होगा, टू द पावर 1, ओके, प्लस w x माइनस सी x माइनस ई टू द पावर 1, ओके। और प्लस में क्या हो जाएगा आपका c1, क्योंकि आपने इंटीग्रेट किया है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा। नेक्स्ट आपके पास जो है बेंडिंग मोमेंट का क्या है, ये है आपका Sx dx। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको यूज करके एक बार इंटीग्रेट कर सकते हो। तो mx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -p x माइनस डी टू द पावर 1, ओके, प्लस mb x माइनस बी टू द पावर 0 माइनस w/2 x माइनस सी टू द पावर 2 प्लस w/2 x माइनस ई टू द पावर 2 प्लस c1x और प्लस c2, ओके। तो आपके पास मोमेंट का क्या इक्वेशन आया, एक इक्वेशन ये आ गया आपका। आप इक्वेशन नंबर मान भी सकते हो, नहीं भी मानो चलेगा। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना होता है, आपको लगाना होता है बाउंड्री कंडीशन, ओके, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, एट यानी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपके पास होगी एट x इक्वल टू 0, क्या होगी, मोमेंट 0 होगी, क्योंकि सिंपली सपोर्ट है तो मोमेंट आपकी 0 होगी। तो जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे, यहाँ पे 0 0 है ना, तो 0 माइनस डी यानी x इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पे क्या है, ये सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे। ये जितने भी टर्म है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाले पार्ट तो थे ही नहीं। जब आपकी x इक्वल टू 0 है, जब आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो ये वाले पार्ट तो कुछ है ही नहीं। उस समय तो हम इसको देख ही नहीं रहे, हम यहाँ पे इस साइड देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे हम खड़े हो रहे हैं और यहाँ पे खड़े होके हम इस साइड देख रहे हैं, है ना। फिर जब यहाँ पे खड़े होंगे तो फिर इस साइड देखेंगे, फिर यहाँ पे खड़े होंगे तो फिर इस साइड देखेंगे, ओके। तो इधर कुछ है ही नहीं, कोई भी लोड नहीं है, तो ये सारे जो टर्म है वो यूजलेस हो गया इसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रखा है तो ये तो यूजलेस हो गया, c1 इंटू 0 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया आपका 0 इक्वल टू c1 इंटू 0 प्लस c2, तो हेंस c2 इक्वल टू क्या आया 0, ओके। तो ये c2 का वैल्यू आपको आ गया 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन आपको लगाना है कि एट x इक्वल टू l क्या होगा, जो मोमेंट होगा L पॉइंट पे वो भी क्या होगा 0, क्योंकि वहाँ भी क्या है, सपोर्ट है। तो अब इस कंडीशन में आपको लगाने पड़ेंगे, सब में वैल्यू रखने पड़ेंगे। तो ml इक्वल टू क्या हो गया 0 इक्वल टू, आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका L माइनस डी टू द पावर 1 प्लस m L माइनस बी टू द पावर 0 माइनस w L माइनस सी टू द पावर 2 by 2 प्लस w L माइनस ई टू द पावर 2 by 2 प्लस c1l, और c2 तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, तो c2 तो ऑलरेडी आपका 0 है ना। तो जब इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, है ना। यहाँ पे p का वैल्यू रखो, p1 जो भी है, p और mb है, यहाँ पे mb था, यहाँ पे आपका p1 था। तो जब सब वैल्यू रखोगे और आपका जो c और d का जो रिलेशन है,
आपका जो जैसे मान लीजिए आपको निकालना है डी, तो डी क्या होगा, पहले यहाँ पे निकाल लो आप, इसको इक्वेशन 2 मान लो। देखिए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/5 है, तो क्या हो गया आपका 25/5 है ना, तो ये आपका आ गया 5 मीटर है ना। इसी तरह से आप बी निकालोगे तो बी इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू L/5, 2 इंटू क्या लिखोगे डी, 2 इंटू डी दैट इज 2D, तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 15 मीटर। और उसके बाद E इक्वल टू 4 इंटू डी है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर। ओके, तो ये सारे वैल्यू को आप अगर इसमें पुट करोगे तो पुट करने के बाद आपका आएगा C1 इक्वल टू आएगा 550 kg। ओके, तो ये वैल्यू आपको आएगा 550 kg। अब इस 550 kg को भी आपको सिंगुलरिटी फंक्शन में चेंज करना होता है, क्योंकि जब इक्वेशन में रखोगे तो उसको सिंगुलरिटी फंक्शन में चेंज करोगे। तो 550 जो है उसको आप क्या करोगे, x माइनस 0 करना पड़ेगा, डेट इज x तो सिंगुलरिटी फंक्शन का एक वेरिएबल है और C1 हमें पता नहीं है C1 कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, उसका जो डिस्टेंस है वो a लेना पड़ेगा, जो आपको एक कांस्टेंट टर्म है उसको आपको 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे a के जगह 0 लेना पड़ेगा। और आपको 550 सिर्फ है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो इसको सिंगुलरिटी फंक्शन में इस तरह से हम चेंज करेंगे है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम mx इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर दो एक एक करके, तो x माइनस 5 पे पावर 1 प्लस 10,000 x माइनस 10 टू द पावर 0 माइनस 100 x माइनस 15 टू द पावर 2 बाई 2 प्लस 100 x माइनस 20 टू द पावर 2 बाई 2 प्लस 550 x माइनस 0 टू द पावर 1। ओके, यही इक्वेशन थी, थर्ड नंबर इक्वेशन जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन ड्रॉ कर दो है ना। और इसी अब शियर फोर्स का भी इक्वेशन पूछ रहा है, तो आप शियर फोर्स की भी इक्वेशन क्या कर सकते हो, यहाँ पे C1 की जगह वैल्यू पुट कर दो, शियर फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि M20 निकालो, दैट इज एट x इक्वल टू 20 मीटर। तो आप क्या करो, जो भी यहाँ पे x है वहाँ पर 20 रख दो और सॉल्व कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1020 माइनस 5 टू द पावर 1 प्लस 10,000 20 माइनस 10 टू द पावर 0 माइनस 120 माइनस 15 टू द पावर 2 बाई 2 प्लस 120 माइनस 20 टू द पावर 2 बाई 2 प्लस 550 20 माइनस 0 टू द पावर व्हाट, टू द पावर 1। ओके, तो ये आपकी सॉल्व होके आएगी, ये सॉल्व होके वैल्यू आएगी 4750 kg मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन ड्रॉ करना है और शियर फोर्स का इक्वेशन ड्रॉ करना है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इक्वेशन for the beam shown in figure and write the value of bending moment at mid span। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि व्हाट इज द
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपकी डायग्राम जो दी हुई है ये आपकी इस तरह से है कि सिंपली सपोर्ट बीम है, एक तरफ आपका हिंज है, एक तरफ रोलर है, और यहाँ पे एक यूवीएल लग रहा है ना, यूवीएल है ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है। इसकी डायमेंशन, इसकी जो वैल्यू है, इंटेंसिटी दी हुई है 50 kg पर मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये दी हुई है 2.5 मीटर, दिस इज 1.5 मीटर एंड दिस वन इज 1 मीटर। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए अब देखो ये क्वेश्चन है आपका कि 50 kg पर मीटर दिया हुआ है और ये आपका यूबीएल दी हुई है। अब आपके पास आप अगर डिफरेंस लाइन मानो, आप जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करना है, क्या सोचना है, पहले हम इसको एनालिसिस कर ले, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप जब सॉल्व कर रहे थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जब सॉल्व कर रहे थे तो एक आपका रेफरेंस लाइन था, वहाँ से आपको ए डिस्टेंस होता था, और अगर यूडीएल था तो यूडीएल आपका इंड तक था, जहाँ पे रोलर इंड हो रहा है वहाँ तक, तब आप इक्वेशन सॉल्व कर पा रहे थे। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपका यहाँ तक ये कवर हो जाए। तो यहाँ तक कवर करने के लिए इसको कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, इधर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा कुछ भी। तो आपके पास या तो ये वाला कंडीशन होता है जो इजीली आप लोग सॉल्व कर लेते हो, और या तो आपके पास ये कंडीशन होता है जो इजीली सॉल्व हो जाता है ना। अब अगर पैराबोलिक और हाइपरबोलिक और क्यूबिक का कर्व जो डालोगे यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आपको जो इजी होता है वही तो हम यूज करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करते हैं कि यहाँ पे जो है ना, एक आपके पास जो है, ये आपके पास यूडीएल है ना। सपोज करते हैं ये यूडीएल यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। अब आपने क्या करा है, आपने क्या किया है कि आपने एक यूडीएल आपने ऐड कर दिया। तो जब आप यूडीएल ऐड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतना आपको यूडीएल घटाना पड़ेगा, है ना, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। उतना यूडीएल आपने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया, है ना। अब आपके पास ये वाला भी तो एक्स्ट्रा है, ये वाला पार्ट भी तो एक्स्ट्रा है आपके पास। तो ये वाले पार्ट को आप क्या करोगे, कहीं यहाँ पे लगाओगे, है ना, दैट इज कहीं यहाँ पे आपने क्या किया, इस वाले पार्ट को आपने लगा दिया, है ना। अब क्या होगा, अब ये वाला जो पार्ट है इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक पूरा का पूरा क्या होगा, एक होल एक यूडीएल होगा आपके पास, है ना। और फिर आप सॉल्व करोगे, है ना। तो कुछ इस तरह से आप करोगे। तो इसको देखो, इसको अलग अलग करके ड्रॉ करते हैं तो फिर अच्छा समझ में आएगा। देखिए आपने क्या किया कि इसको पहले आपने क्या किया, रेक्टेंगल एक प्रोवाइड किया, यूडीएल प्रोवाइड करी, है ना, यूडीएल प्रोवाइड करी। तो अब उसके बाद प्लस दैट इज ये वाला जो डायग्राम है उसको आप क्या कर सकते हो, एक यूडीएल आपने प्रोवाइड कर दी, उसके बाद आपके पास जो ये जो पार्ट थी ये यहीं तक थी, इतना पार्ट थी, है ना। तो एक ये पार्ट आप चिन्ह लगा सकते हो। अब इसको बनाना है हमें यहाँ पे, तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, सॉरी क्योंकि आपका एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट था, आपने ये किया और ये किया, ओके। तो आपके पास ये बन के आया, बट
यहाँ पे आपका इसका इक्वेशन तो आपको पता नहीं है ना, क्योंकि एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। जब भी आप सॉल्व करोगे तो कंटिन्यूअस बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये ट्रेपेजॉइडल बन गया, तो आप इजीली नहीं कर पाओगे। जब आपको यूडीएल है तो यूडीएल को आप इजीली इक्वेशन ड्रॉ कर लोगे, है ना। कर तो ट्रेपेजॉइडल को भी सकते हो, आप लोग कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेंदी होगा। तो हम क्या करते हैं इसे या तो यूडीएल में चेंज करते हैं या ट्रायंगल में चेंज करते हैं, है ना। तो अगर हम इसको यूडीएल में चेंज करेंगे तो फिर से तो सेम चीज़ आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल में चेंज कर देते हैं। तो ट्रायंगल हो गया एक। तो आपने क्या किया है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन बनाया, ये इतना तो कवर हो रहा था ऊपर से जितना भी पार्ट था, बट आपने क्या किया, एक्स्ट्रा चीज़ ये ऐड कर दी। तो ये एक्स्ट्रा आपने ऐड करी, तो ये एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपकी सुपर इम्पोज होगी। थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, सॉरी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से चेंज हो रहा है ना। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कितना है, 50, है ना, क्योंकि ये सेम है, 50 और 50 ये सेम है आपका। तो इसकी इंटेंसिटी आपको पता चल गई, है ना। अब देखिए इसकी इंटेंसिटी देखिए, ये वाली इंटेंसिटी, इतनी इंटेंसिटी, तो ये तो आपने उसी को बैलेंस किया था, तो ये आपकी 50, वो भी ऊपर भी 50, तो ये आपकी आ गई 50, है ना। आपने क्या किया, आपने इसको बैलेंस नहीं किया है, ये वाले पार्ट को बैलेंस नहीं किया है ना। तो ये वाले पार्ट को बैलेंस नहीं किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट निकालने पड़ेंगे। तो मान लीजिए ये x है, तो x कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, इसकी स्लोप निकाल लोगे, है ना। यानी आप सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हो कि सिमिलर ट्रायंगल में आपके पास ये वाला जो पार्ट है, देखिए सिमिलर ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये आपकी 50 है, ये आपकी x है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2.5, ओके। और यहाँ तक से ये दोनों डिस्टेंस कितना है, 3.5, है ना। तो आप चाहो तो ये पूरी ट्रायंगल लेके सॉल्व कर सकते हो, फिर 20 घटा दोगे, जो वैल्यू आएगा उसमें से 50 घटा दोगे, तो ये आपकी 20 आ जाएगा, है ना। और ये भी कर सकते हो आप कि 3.5 में से 2.5 घटा दोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 और ये 1.0, है ना। तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको x/1.0 इज इक्वल टू 50/2.5, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10/25, तो ये कितना होगा 2, तो ये हो गया 20, ओके। तो ये आपकी 20 वैल्यू आ गई। तो अब आपके पास इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाते हैं, है ना, इसको और नीट एंड क्लीन बनाते हैं ताकि सॉल्व करने में सिंपल हो, इजी हो। तो आपके पास जो डायग्राम थी वो कुछ इस तरह से थी, है ना, ये डायग्राम थी इस तरह से। अब आपने क्या किया, इसको 2 डायग्राम में चेंज कर ली, है ना, 2 डायग्राम में यानी 2 बीम में चेंज कर ली इसको। तो ये आपकी है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी हो गई UDL, है ना। और ये आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ना, जिसकी डिस्टेंस जो है आपकी 70 है ना, 50 इसकी और 20 इसकी। और ये आपकी ये वाली जो पार्ट है ये कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि ये इसी का जो पार्ट है, ये जो है आपका, ये जो x यहाँ पे है, यही x तो आपने बैलेंस किया है, तो ऊपर क्या हो जाएगी 20, ओके। तो ये आपकी 20 आ गई, ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, ये आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले आप डायमेंशन भी लिख डालो यहीं पे साथ में। तो ये आपकी है 1.5 मीटर, है ना, ये आपके यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ओके। बस
ये टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, या हो जाएगी आपकी 4 मीटर, है ना। तो इस तरह के कंडीशन में आपको WX लिखना है। तो देख लीजिए यहीं पे मैं WX को लिख रही हूँ इक्वेशन को। तो WX क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कितने, 3 है, 3 कंडीशन है ना। एक तो फर्स्ट ये हो गया, है ना, ये आपकी सेकेंड हो गई और ये आपकी थर्ड हो गई, है ना। क्योंकि आपने फर्स्ट को बैलेंस करने के लिए सेकेंड को किया, यूज किया, सेकेंड को बैलेंस करने के लिए आपने थर्ड को यूज किया। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WX इक्वल टू, देखिए एक एक करके निकालिए आप WX। तो WX क्या होगा आपका, पहले हम UDL को देखते हैं फर्स्ट वाले का। तो डाउनवर्ड है तो -50 इंटू x माइनस 1.5 और टू द पावर कितनी होगी, 0। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट थी, फर्स्ट की आपने निकाल ली। उसके बाद देखिए आपके पास हम देखते हैं सेकेंड की। तो सेकेंड भी क्या है, सेकेंड भी क्या है, कहाँ से ऐड कर रहा है आपका, सेकेंड जो है यहाँ से यहाँ तक है ना। तो क्या लिखोगे, सेकेंड वाले को क्या लिखोगे आप, सेकेंड हो जाएगा आपका 70 x माइनस 1.5 और टू द पावर 1। ओके, ये आपकी हो गई सेकेंड और ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी -20। यहाँ पे ये मत सोचना कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 1/2 होना चाहिए था, है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे, इसीलिए तो सिंगुलरिटी फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो ट्रायंगल है तो इसीलिए ट्रायंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर 1 लिख रहे हैं। ओके, ट्रायंगुलर केस में पावर 1 लिख रहे हैं। अभी हम प्रीवियस लेक्चर में हमने बताई थी, जब ट्रायंगुलर होगा तो उसका WX क्या होगा, ट्रायंगुलर के लिए WX जो होगा वो होगा आपका W इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर 1, ये आपकी ट्रायंगुलर के लिए होगी। ओके, और UDL के लिए आपकी थी, UDL के लिए पावर में 0 थी। ओके, तो वो वहीं से आया हुआ है, आपको वो जो टेबल है उसको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि सिंगुलरिटी फंक्शन है तो यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ी सी चेंज है। तो ये भी आ जाएगा आपका x माइनस 4 टू द पावर 1। ओके, तो आपके पास WX आ गया, WX आ गया। तो अब आप क्या करोगे, SX निकालोगे। तो -SX क्या हो जाएगा, WX dx। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -50 x माइनस 1.5 टू द पावर 1 प्लस 70 x माइनस 1.5 बाई 2, है ना, और -20 x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। ओके, तो ये आपका शियर फोर्स आ गया। इसी तरह से आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, mx अगर निकालोगे तो इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे, दैट इज mx इक्वल टू, तो आपका था ना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sx dx, है ना। तो इसको रखोगे तो यहाँ पे आपका आएगा x माइनस 1.5 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 70 बाई 6 हो जाएगा, x माइनस 1.5 टू द पावर 3 माइनस 20 x माइनस 4 टू द पावर 3 बाई 6 प्लस C1x प्लस C2। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन आई, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन ये आई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। तो बाउंड्री कंडीशन देखिए सेम है ना। बाउंड्री कंडीशन आपकी एट x इक्वल टू 0, मोमेंट क्या होगी 0, तो यहाँ पे क्या होगी C2 0, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम में मतलब जल्दी में आप याद भी रख सकते हो कि ऑलरेडी सिंपली सपोर्ट है तो दोनों जगह 0 0 है तो C2 0 होगा, है ना। आपने बाउंड्री कंडीशन डिफरेंशियल कैलकुलस में भी लगाई होगी, बट शायद भूल गए होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग महान हैं, जल्दी भूलते हैं सब कुछ। तो x इक्वल टू 5 मीटर, तो mx इक्वल टू क्या होगी 0। जब यहाँ पे आप रखोगे वैल्यू तो 0 इक्वल टू -50 और 5 माइनस 1.5 का स्क्वायर बाई 2
प्लस 75 माइनस 1.5 का क्यूब बाई 6 माइनस 20 x माइनस 4 पे पावर 3 बाई 6 प्लस C1 इंटू 5, है ना। तो आप जब सॉल्व करोगे तो C1 की कुछ वैल्यू आएगी, है ना। आई डोंट नो, मैंने सॉल्व नहीं करी है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। तो C1 की कुछ वैल्यू आएगी, तो आप लोग क्या लिखोगे फिर mx इक्वल टू क्या आ जाएगी, -50 x माइनस 1.5 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 70 x माइनस 1.5 का क्यूब बाई 6 माइनस 20 x माइनस 4 का क्यूब बाई 6 प्लस C1x, है ना। C1 की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, तो इसको पुट कर दोगे यहाँ पे, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है कि SFD BMD भी ड्रॉ करना है आपको। तो SFD BMD क्या होगा, यहाँ पे SFD BMD के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको SFD BMD के लिए ये आपकी रोलर है, ये आपकी हिंज है। तो SFD BMD जनरली आप बीम के नीचे बनाओ तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना, दिखने में अच्छी लगती है। अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू होता है शियर फोर्स में, यहाँ पे कुछ वैल्यू होता है ना। बट यहाँ के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो मैं यूज कर रही हूँ इस समय, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर जब निकालोगे शियर फोर्स एट कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, है ना, इस पॉइंट पे, तो आपके पास शियर का इक्वेशन होगा और बेंडिंग मोमेंट का भी इक्वेशन है, दोनों आ चुका है ना। C1 C2 का वैल्यू रख दो और शियर फोर्स का इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो जब शियर फोर्स x इक्वल टू 0 पे रखोगे तो ये सॉल्व होके आपका आएगा, ये सॉल्व होके आएगा 33.3 और ये माइनस में आएगा आपका kg, है ना। उसके बाद जब शियर फोर्स आप निकालोगे, कहाँ पे शियर फोर्स निकालोगे, क्योंकि आपका ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपका कुछ डायग्राम है, तो इसका मतलब आपको यहाँ भी निकालना होगा, यहाँ भी निकालना होगा, है ना। तो शियर फोर्स ये आपकी ए पॉइंट है और इसको आप कुछ मान लो, बी मान लो, सी मान लो, इसको डी मान लो। तो शियर फोर्स एट बी निकालोगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको यूज करना होगा। ये आपकी कितनी है, 1.5 मीटर, है ना। और ये आपकी है कितनी, 4 मीटर, ओके। और ये टोटल आपकी है 5 मीटर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x इक्वल टू कितना रखोगे, x इक्वल टू 4 मीटर, है ना, 1.5 मीटर, है ना। तो ये कुछ वैल्यू आएगा, आई थिंक सेम वैल्यू आएगा, हाँ सेम वैल्यू आएगा 33.3 kg। फिर आप क्या करोगे, शियर फोर्स एट सी पॉइंट पे निकालोगे, तो सी पॉइंट पे क्या होगा, x इक्वल टू 4 मीटर, है ना। तो ये आएगा आपका, ये आपका पॉजिटिव में 29.16 आएगा सी पॉइंट पे, है ना। उसी तरह से आप क्या करोगे, डी पॉइंट पे जाओगे तो डी पॉइंट पे भी आपका उतना ही वैल्यू आएगा, है ना। तो यहाँ से आप जब ड्रॉ करोगे इसको, तो ये आपका ये है ना, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी लोड नहीं है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ओके। यहाँ से यहाँ तक आपका कोई भी लाइन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों के पॉइंट को मिलाना है ना, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। बट आपको पता है कि ये क्या है, पैराबोलिक होगा। अब पैराबोलिक कैसे मिलाना है, हो सकता है ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तो कौन सा पार्ट होगा वो हमें देखना है, ये दोनों में से कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो शियर फोर्स का जो स्लोप होता है वो लोडिंग इंटेंसिटी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए बी पॉइंट पे जो शियर फोर्स का स्लोप होगा वो क्या होगा, बी पॉइंट पे जितना लोडिंग इंटेंसिटी है, तो लोडिंग इंटेंसिटी यहाँ पे 0 नहीं है, दैट मीन्स जो शियर फोर्स का जो स्लोप होगा वो यहाँ पे 0 नहीं होगा, ओके।
यहाँ पे शियर फोर्स, अगर हम यहाँ पे शियर फोर्स की स्लोप की बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए लोड का इंटेंसिटी क्या है, 0 है, तो शियर फोर्स का जो स्लोप होगा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, है ना, और यहाँ से 0 चाहिए स्लोप, तो 0 चाहिए तो कुछ इस तरह से होगा, है ना। यहाँ से आपको क्या चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो ये ऐसे होगा, है ना। इसको सही से ड्रॉ करिए कि आपका ये जो आपका निकल के आया, ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा, है ना। ये और नीचे कर सकते हैं इसको, है ना। ये आपका 2 डिग्री कर्व आया। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे 0 हुआ, यानी शियर फोर्स इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। SF चेंजेस इट्स साइन, है ना। शियर फोर्स आपका साइन चेंज कर रहा है, इसको वैल्यू को लिख लो आप 33.3 और ये आपकी है 29.16 kg, है ना, और ये आपकी आ गई SFP। अब आपको यहीं पे पूछ देगा, मान लीजिए पूछ दिया सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा, तो सपोर्ट रिएक्शन क्या लिखोगे आप, सपोर्ट रिएक्शन आपका हो जाएगा। अब देखो जब हम अभी साइन कन्वेंशन यूज कर रहे थे, तो साइन कन्वेंशन में जो शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन था वो अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इधर से चल रहे हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या ले रहे थे, निगेटिव। ओके, समझ में आ रहा है। तो निगेटिव है, इसका मतलब आपका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है निगेटिव है, तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, आपका जो सपोर्ट होगा RA वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में 33 kg। ओके, अब ये आपने क्या किया है, अपवर्ड को आपने इधर क्या निगेटिव लिया हुआ है, तो इधर से क्या होगा, इधर अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब इधर से चलोगे तो अपवर्ड पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू है ये आपकी हो गई 29.16 kg। ओके, तो ये आपकी सपोर्ट भी निकल गई, बेंडिंग सपोर्ट भी निकल गई और शियर फोर्स डायग्राम भी निकल गई। अब आपको नेक्स्ट इसी में कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी आपको क्या करना होगा, अलग अलग पॉइंट पे निकालना होगा। तो अलग अलग पॉइंट पे, अब देखिए इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि आपको यहाँ से यहाँ तक, इसमें तो आपको 0 होगा, आपको पता ही है, यहाँ पे आपको 0 होगा, यहाँ पे आपको 0 होगा, है ना। यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू होगा, तो वो चीज़ आप इक्वेशन में रख दोगे तो निकल आएगा। और ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यानी 1 डिग्री कर्व होगा। ये भी क्या होगा, 1 डिग्री कर्व होगा। इसकी कुछ कम वैल्यू आएगी, जब आप रखोगे तो वहाँ पे कम वैल्यू आ रही है ना। अब इसको सॉल्व करके देखना आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। जहाँ पे शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और ये आपका पैराबोला है, तो ये क्या होना चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन होना चाहिए, यानी क्यूबिक कर्व होना चाहिए। तो ये आपकी कितनी है, 3 डिग्री कर्व, ये 2 डिग्री कर्व, ये भी आपकी 1 डिग्री कर्व, है ना। जो वैल्यू आ रहा है वो mx इक्वल टू जितना है उसमें आप रख दो, एट x इक्वल टू 1.5 मीटर पे, एट x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू समथिंग पे रख दो, जो भी वैल्यू आ रहा है आपको, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम निकालने के लिए 2 तरीका है कि आप या तो शियर फोर्स इक्वल टू 0 कर दो और x इक्वल टू निकाल लो, या नहीं तो आपको आप क्या करो, dmx/dx इक्वल टू 0 करो, यहाँ से x निकाल लो। तो बात एक ही है, दोनों कंडीशन एक ही है। तो x इक्वल टू 4 मीटर पे भी निकलेगा, और एट x इक्वल टू जो ये वैल्यू आएगा x1 पे निकलेगा, ओके। और एट x इक्वल टू l पे, तो l पे निकालोगे तो m इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओके। थैंक यू।